अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होगी। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पार्ट नंबर 204 पढ़ेंगे। और ये जो किताब का बाब है वो 7वां बाब है। ठीक है, 6 बाब हो चुके हैं ना, इस्लाम, ईमान, अखलाक, ये तमाम चीज़ें, मसाइल वगैरह। अब ये बाब है जिसमें तज़किराए सालिहात, यानी अब ये मेन बाब है, समझिए किताब का निचोड़ भी कह सकते हैं इसे आप। जिस नाम पर किताब है जन्नती ज़ेवर, जो औरतों की तरफ ख़ास करके मंसूब है। अब आइए यहाँ से तज़किराए सालिहात यानी सालिहा औरतों का तज़किरा, चंद नेक औरतों का हाल। देखें, शेर लिखा है पहले, यही माएँ हैं कि जिनकी गोद में इस्लाम पलता था, इसी गैरत से इंसान नूर के सांचे में ढलता था। यही माएँ हैं जिनकी वजह से दीन फैला है, इनकी औलाद को तरबियत करने की वजह से। देखिए, जहाँ तक मसाइल और इस्लामी आदात व खसाइल का ताल्लुक़ है, इसके बारे में हम एक हद तक काफ़ी लिख चुके हैं। यानी किताब में मुफ्ती साहब ने काफ़ी लिख दिया ना, 400 450 जैसे पेज हो गए। अब हम मुनासिब समझते हैं कि चंद ख़वातीन इस्लाम यानी इन मुक़द्दस बीबियों का मुख्तसर तज़किरा भी तहरीर कर दें, जो तारीख़ इस्लाम में सालिहात यानी नेक बीबियों के लक़ब से मशहूर है, ताकि आजकल की माओं बहनों को उनके वाक़यात और उनकी मुक़द्दस ज़िंदगी के मुबारक हालात से इबरत व नसीहत हासिल हो। यानी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जो फ़ीमेल है वही देखे, नहीं, बल्कि हर एक को ही देखना है, ताकि जो बाप है या शौहर है वो भी तो जब सुनेगा तब जाकर के तो अपनी वाइफ या अपनी बेटी या अपनी बहन को वो नसीहत करेगा, उनको समझा सकेगा, घर के माहौल को बना सकेगा। ठीक है, और ये उनके नक्शे कदम पर चलकर अपनी ज़िंदगी संवार ले और दुनिया व आखिरत की नेक नामियों से सुरखरू और सर बुलंद हो जाए। इन काबिल एहतराम ख़वातीन की लजीज़ हिकायतों को हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बीबियों के ज़िक्र जमील से शुरू करते हैं, जो तमाम उम्मत की माएँ हैं और जिनको तमाम दुनिया की औरतों में ये खुसूसी शर्फ़ मिला है कि इन्हें बिस्तर नबुव्वत पर सोना नसीब हुआ। सुभान अल्लाह। और वो दिन रात महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत और उनकी खिदमतों सोहबत के अनवार व बरक़ात से सरफराज होती रहीं, और जिनकी फ़जीलत और अज़मत का खुतबा पढ़ते हुए कुरान अज़ीम ने क़यामत तक के लिए यह ऐलान फरमा दिया। क्या ऐलान फरमा दिया? या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा। तर्जमा कंज़ुल ईमान, ए नबी की बीबियों, तुम और औरतों की तरह नहीं हो। देखिए आगे, पहले नंबर पे सबसे पहले जिस ख़ातून का हमें तज़किरा सुनना है, इनका नाम है हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी और रफ़ीक़ हयात है ना, यानी ज़िंदगी की साथी, रफ़ीक़ हयात। ये ख़ानदान कुरैश की बहुत ही बावक़ार व मुमताज़ खातून है। इनके वालिद का नाम खुलैद बिन असद और इनकी माँ का नाम फ़ातिमा बिनते ज़ाइदा है। इनकी शराफ़त और पाक दामनी के बिना पर तमाम मक्का वाले इनको ताहिरा के लक़ब से पुकारा करते थे। उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक़ व आदात है ना, और जमाल सूरत व कमाल सीरत को देखकर ख़ुद ही आपसे निकाह की रग़बत ज़ाहिर की, रग़बत यानी पसंदगी ज़ाहिर की। चुनांचे अशराफ़ कुरैश के मजमे में बाकायदा निकाह हुआ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही जानिसार और वफ़ा शियार बीवी हैं, और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे बहुत ही बेपनाह मोहब्बत थी। देखिए, चुनांचे जब तक ये ज़िंदा रहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दूसरी औरत से निकाह नहीं फरमाया, और ये मुसलसल 25 साल तक महबूब खुदा की जानिसारी व खिदमत गुजारी के शर्फ से सरफराज रहीं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी इनसे इस कदर मोहब्बत थी कि इनकी वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी महबूब तरीन बीवी हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से फ़रमाया करते थे कि खुदा की कसम,
खदीजा से बेहतर मुझे कोई बीवी नहीं मिली। जब सब लोगों ने मेरे साथ कुफ्र किया उस वक्त वो मुझ पर ईमान लाई, और जब सब लोग मुझे जुटला रहे थे उस वक्त उन्होंने मेरी तस्दीक यानी माना। और जिस वक्त कोई शख्स मुझे कोई चीज़ देने के लिए तैयार न था उस वक्त खदीजा ने मुझे अपना सारा सामान दे दिया, और इन्हीं के शिकम से अल्लाह ताला ने मुझे औलाद अता फरमाई। देखा आगे, इस बात पर सारी उम्मत का इत्तेफाक है कि सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत पर यही ईमान ला, यानी कौन, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला। और इब्तिदाई इस्लाम में जबकि हर तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत का तूफ़ान उठा हुआ था, ऐसे खौफनाक और कठिन वक्त में सिर्फ़ एक हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ही ज़ात थी जो परवानों की तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हो रही थी। और इतने ख़तरनाक औक़ात में जिस इस्तिक़लाल व इस्तिक़ामत के साथ उन्होंने ख़तरात व मसाइब का मुकाबला किया, इस खुसूसियत में तमाम अज़वाज मुतहरात पर इनको एक मुमताज़ फ़जीलत यानी एक अलग ही फ़जीलत हासिल है। बेशक इंशाअल्लाह पार्ट नंबर 205 में इनके जो फ़ज़ाइल है इसी के मुतल्लिक़ आगे अहादीस पढ़ेंगे।